अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में अवेलेबल यूज़र के ऑप्शंस को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लगइन के नीचे हमारे पास ये यूज़र का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में हमारे पास यूज़र्स की एक लिस्ट शो हो जाती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल, रोल और पोस्ट के ऑप्शन शो हो रहे हैं। मीन्स कि हम यूज़र के यूज़र नेम, ईमेल, रोल और पोस्ट की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं और जितने भी यूज़र्स हमने अपनी वेबसाइट्स में ऐड किए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे और उनसे रिलेटेड उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे शो हो रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अलादीन एक यूज़र है और इसका ये नेम शो हो रहा है और इसका ये ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे इसका ये रोल एडमिनिस्ट्रेटर शो हो रहा है और अभी तक इस यूज़र ने जितनी भी पोस्ट क्रिएट की होंगी उनकी तादाद यहाँ पे शो हो रही होगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट यूज़र ऐड करते हैं तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा होगा और इसी तरह हमारे जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे यहाँ पे वन बाय वन शो हो रहे होंगे। अब अगर आपने कोई एक नया यूज़र ऐड करना है तो हमारे पास यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो रहा है और अगर आप यहाँ पे देखें ऑल यूज़र्स के नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन है। हम इनमें से किसी भी एक ऑप्शंस को यूज़ करके एक नया यूज़र ऐड कर सकते हैं। हमें इस यूज़र सेक्शन को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली हम इस यूज़र के ऑप्शंस को यूज़ करके अपनी वेबसाइट के यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। और हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मेरी एक वेबसाइट है और यहाँ पे मैं एक अलादीन का स्टोर मैनेज कर रहा हूँ। अब अगर मैं बिजी हूँ या मेरे पास अलादीन स्टोर पे काम बहुत ज़्यादा हो गया है या मैं किसी वजह से अपनी अदर प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ या हॉलीडेज पे चला गया हूँ तो मुझे अदर यूजर्स ऐड करने होंगे जो मेरी इस वेबसाइट्स को मैनेज कर सकें। अदर यूजर्स ऐड करने से मुराद ये है कि मुझे अदर अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे जो मेरी इस अलादीन स्टोर की वेबसाइट पे कंटेंट्स को मैनेज कर सकें। तो इसलिए हमें अपने इस यूजर के सेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और हम इस यूज़र के सेक्शंस में जितने भी यूज़र्स हैं या अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस ऐड न्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ और एक नया यूज़र ऐड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऐड न्यू यूज़र का पेज ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे यूज़र नेम दूंगा। फर्ज कर लीजिए मैं यूज़र नेम देता हूँ महाद अशरफ और नीचे यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ और नीचे यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम देता हूँ महाद, लास्ट नेम। अगर कोई वेबसाइट है तो उसका मैं यहाँ पे लिंक दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है trader.com.pk, इसका लिंक देता हूँ और अब ये जो यूज़र मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसका अगर मैं पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे शो पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड दे सकता। पासवर्ड देने से पहले इसको हाइड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड पे चेक करता हूँ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ इसका नोटिफिकेशन इस ईमेल पे इस यूज़र को सेंड हो जाए तो मैं इस सेंड यूज़र नोटिफिकेशन के ऑप्शंस पे चेक कर दूंगा। अगर मैं नहीं चाहता तो फिर मैं इसको अनचेक कर दूंगा। बट नॉर्मली हम इसको चेक रखते हैं ताकि जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया है उसका पासवर्ड और यूज़र नेम इस यूज़र के ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाए, लिहाजा इस ऑप्शंस को हम चेक रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोल का है। राइट नो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सब्सक्राइबर का रोल शो हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास अदर ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर के नीचे कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। इनमें से मैं किसी भी रोल को इस यूजर को असाइन कर सकता हूं। ये मैं बेहतर जानता हूं कि कौन सा वाला रोल इस यूजर को असाइन करना चाहता हूं तो उसी ऑप्शंस को मैं चूज करूंगा। रोल असाइन करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि बेसिकली ये रोल्स हैं क्या और हर रोल के अगेंस्ट एक यूजर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइबर क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूटर के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे जिनको यूज करके कंट्रीब्यूटर इस वेबसाइट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऑथर के पास क्या ऑप्शंस होंगे, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। मैं इन तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस करता हूं ताकि हम अपने यूजर वाले ऑप्शन में रोल प्रॉपरली असाइन कर सकें। फिलहाल मैं इसको सब्सक्राइबर रखता हूं और यहाँ पे ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करके इसे एक यूजर ऐड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि महाद अशरफ एक यूजर ऐड हो चुका है और अगर आप यहाँ पे देखें रोल के नीचे सब्सक्राइबर शो हो रहा है कि इस यूजर महाद अशरफ को हमने सब्सक्राइबर का रोल असाइन किया है। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट में यूज़र ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि मैंने ये यूज़र ऐड किया है और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये यूज़र लॉगिन कर सकता है हमारी इस वेबसाइट में या नहीं, मैं यहाँ पे इस ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडो शो हो रही है जिसका शॉर्ट कोड है Ctrl+Shift+N। आप इस ऑप्शंस को यूज करके एक न्यू हिडन ब्राउजर ओपन कर सकते हैं जिसमें कोई प्रीवियस हिस्ट्री स्टोर नहीं होती। और अब मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ। लोकल होस्ट, मैं पहले वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है और अब मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा WP एडमिन और मैं यहाँ पे जो अभी यूज़र मैंने क्रिएट किया है ये वाला जो आप देख सकते हैं कि ये महाद अशरफ ये यूज़र नेम है, तो मैं यहाँ पे महाद अशरफ लिखूंगा और इसका पासवर्ड दूंगा। जो यूज़र मैंने अभी क्रिएट किया है महाद अशरफ वो अलग से लॉगिन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस महाद अशरफ यूज़र से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल और कोलैप्स का मेन्यू ही शो हो रहा है, मीन्स कि ये एक सब्सक्राइबर है और सब्सक्राइबर सिर्फ जिन ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है उनमें सिर्फ प्रोफाइल है। मीन एक सब्सक्राइबर अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है यहाँ पे, इसके अलावा वो कोई पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, कोई पेजेस क्रिएट नहीं कर सकता। सब्सक्राइबर सिर्फ अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह हम बेसिकली अपनी वेबसाइट्स में डिफरेंट यूज़र क्रिएट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा यूज़र जो सिर्फ हमारी पोस्ट को रीड करे जो एक सब्सक्राइबर हो सकता है, तो उसको हम सब्सक्राइबर का रोल असाइन करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा यूज़र है जो एक पोस्ट क्रिएट भी कर सकता है, तो फिर हम उसको सब्सक्राइबर का रोल नहीं बल्कि हम उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूटर का रोल या ऑथर का या एडिटर का रोल असाइन करेंगे। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस वेबसाइट को कोई मैनेज करें और उसके पास तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हों जिनको यूज़ करके वो हमारी वेबसाइट को मैनेज कर सके, तो फिर हम उसको एडमिनिस्ट्रेटर के रोल असाइन करेंगे। अब मैं इन तमाम रोल्स को फर्दर वन बाय वन डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हर रोल के अगेंस्ट क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 5 डिफरेंट रोल्स के ऑप्शन शो हो रहे हैं जिनमें सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और सब्सक्राइबर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ प्रोफाइल और कोलैप्स के ऑप्शंस हैं, मींस कि एक सब्सक्राइबर अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, वो कोई पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, कोई पेज क्रिएट नहीं कर सकता। जबकि कंट्रीब्यूटर में हमारे पास प्रोफाइल के अलावा पोस्ट और कमेंट्स और टूल्स के भी ऑप्शंस हैं, मींस के कंट्रीब्यूटर पोस्ट, कमेंट्स और टूल्स के ऑप्शंस को यूज़ करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूटर कोई पोस्ट क्रिएट करना चाह रहा है तो वो पोस्ट के ऑप्शंस को यूज़ करके एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब भी वो कोई पोस्ट या कमेंट्स पब्लिश करना चाहेगा तो वो सबसे पहले इन पोस्ट या कमेंट्स को एडमिन को सबमिट करेगा फॉर रिव्यू। अगर एडमिन उनको पब्लिश करना चाहें तो वो इसे अप्रूव कर देंगे और इस तरह पोस्ट और कमेंट्स कंट्रीब्यूटर ने जो क्रिएट किए थे वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएंगे। जबकि ऑथर के रोल में इन पोस्ट, कमेंट्स, प्रोफाइल्स और टूल्स के साथ साथ हमारे पास मीडिया का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। मीडिया से मुराद ऑडियो, वीडियो और इमेजेस होते हैं कि मीन्स ऑथर जो है वो इन मीडिया के में अवेलेबल ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को यूज़ करके पोस्ट क्रिएट कर सकता है। ऑथर और कंट्रीब्यूटर में एक और फ़र्क है, वो ये कि जब कंट्रीब्यूटर कोई पोस्ट क्रिएट करता है तो वो सबमिट फॉर रिव्यू होती है, जबकि ऑथर कोई पोस्ट क्रिएट करता है तो वो डायरेक्टली उसे वेबसाइट पे पब्लिश कर सकता है। इसलिए जब अगर आप किसी ऐसे यूज़र को क्रिएट करना चाह रहे हैं जो डायरेक्टली कोई पोस्ट क्रिएट और पब्लिश कर सके, तो फिर आप उसे ऑथर का रोल असाइन करें रादर दैन के कंट्रीब्यूटर का रोल। इसी तरह नेक्स्ट जो रोल है वो एडिटर का है। एडिटर में हमारे पास अदर ऑप्शंस के साथ साथ पेजेस का भी ऑप्शन है, मीन्स कि एडिटर अब वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस भी क्रिएट कर सकता है और पोस्ट भी क्रिएट कर सकता है और कमेंट्स भी डायरेक्टली पब्लिश कर सकता है। इसी तरह अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में यूज़र के पास तमाम ऑप्शंस होंगे जिनमें पोस्ट भी है, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स और सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है। मींस एक एडमिनिस्ट्रेटर पेजेस भी क्रिएट कर सकता है, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज भी कर सकता है, कोई नया प्लगइन ऐड करना चाहे तो वो प्लगइन इंस्टॉल और कर सकता है। इसी तरह अगर वो यूजर्स को ऐड करना चाह रहा है, रिमूव करना चाह रहा है तो वो ऐड और रिमूव कर सकता है। तो इस तरह इन 5 डिफरेंट रोल्स के अगेंस्ट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज करके यूजर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। आप बेहतर जानते हैं कि किस यूजर को कौन सा रोल असाइन करना चाहिए ताकि रेलेवेंट टास्क परफॉर्म कर सके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम अगर इन यूजर्स को एडिट करना चाहें और इनके रोल्स को चेंज करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि महाद अशरफ अभी मैंने एक यूज़र क्रिएट किया था और उसको मैंने सब्सक्राइबर रोल दिया। अब मैं इसको अगर एडिट करना चाह रहा हूं तो मैं इस एडिट पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे रोल के सामने इस ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रीब्यूटर का रोल देना चाह रहा हूँ। इसने कंट्रीब्यूटर चूज किया और मैं फिर इसको जाके यहाँ से इसको यूज़र अपडेट पे इस पे क्लिक करके इसको सेव कर देता हूँ। और अब मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ।
अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रोल चेंज किया था सब्सक्राइबर से कंट्रीब्यूटर, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोफाइल के अलावा पोस्ट, कमेंट्स और टूल्स के ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं। मीन्स ये कंट्रीब्यूटर कोई एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने पब्लिश पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है सबमिट फॉर रिव्यू। मींस कि ये पोस्ट पहले एडमिन को सबमिट होगी फॉर रिव्यू और एडमिन अगर इसको चाहेगा तो पब्लिश कर देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ सबमिट फॉर रिव्यू। अब मैं दोबारा अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट में ये फर्स्ट पोस्ट जो मैंने क्रिएट की थी, फर्स्ट पोस्ट बाय कंट्रीब्यूटर, इसके सामने लिखा हुआ है पेंडिंग। क्योंकि ये वाला यूजर कंट्रीब्यूटर है तो ये डायरेक्टली पोस्ट वेबसाइट पे पब्लिश नहीं कर सकता, इसलिए पेंडिंग लिखा हुआ है। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूजर अकाउंट में जाता हूँ और वहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या ये पोस्ट शो हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि फर्स्ट पोस्ट बाय कंट्रीब्यूटर इज पेंडिंग। मीन्स महाद अशरफ ने अभी एक पोस्ट क्रिएट की है और अभी एडमिन के पास ये शो हो रही है और अगर एडमिन इसको चाहे तो रिव्यू करके इसे पब्लिश कर। मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट शो हो रही है। एडमिन इस पोस्ट को रीड कर सकता है और अगर वो इसको मुनासिब समझता है तो वो इसको पब्लिश कर सकता है। पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम पब्लिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अब मैं अपने कंट्रीब्यूटर वाले अकाउंट में जाके देखता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। देख सकते हैं कि ये वाली पोस्ट अब पेंडिंग शो नहीं हो रही क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने इस पोस्ट को पब्लिश कर दिया है। तो इस तरह एक कंट्रीब्यूटर जो है वो डायरेक्टली पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, बल्कि उसे पोस्ट पब्लिश करने के लिए पहले इसे सबमिट करेगा टू द एडमिन। इसी तरह अगर वो कमेंट्स को पब्लिश करना चाह रहा है वेबसाइट में तो कंट्रीब्यूटर को पहले कमेंट्स सबमिट फॉर रिव्यू करने होंगे और फिर एडमिन इसको अप्रूव करके इसे वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा। अब मैं सेकंड रोल को डिस्कस करता हूँ। हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में आ गए और यूज़र पे क्लिक करके मैं अपने इसी यूज़र को एडिट करता हूँ। मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ और मैं इस पर क्लिक करके नीचे ये हमारे पास ऑप्शन है चेंज रोल टू। अब मैं कंट्रीब्यूटर की बजाय से ऑथर का रोल देता हूँ और मैं फिर यहाँ पे चेंज पर क्लिक करता हूँ। इस यूज़र को मैंने ऑथर का रोल असाइन कर दिया है और अब मैं अपने इस यूज़र के अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब मैंने क्योंकि रोल चेंज कर दिया है तो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट, कमेंट्स, प्रोफाइल के अलावा मीडिया का भी ऑप्शन शो हो रहा है। मींस कि अब मैं अपनी पोस्ट में एक मीडिया की फाइल भी ऐड कर सकता हूँ। अब मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पोस्ट बाय ऑथर। और मैं यहाँ पे अगर एक इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ इस प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आ जाएगा और मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर सकता हूँ। लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एप्पल लैपटॉप का एक इमेज अपलोड करता हूँ। देख सकते हैं कि ये इमेज अपलोड हो चुका है और मैं यहाँ पब्लिश पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास सबमिट फॉर रिव्यू का ऑप्शन नहीं है बल्कि पब्लिश का ऑप्शन आया है। मीन्स कि ऑथर डायरेक्टली पब्लिश कर सकता है अपनी पोस्ट को वेबसाइट पर। और मैं अब वापस जाता हूँ अपनी पोस्ट वाले ऑप्शंस में। देख सकते हैं कि अब पेंडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा बल्कि ये वाली पोस्ट डायरेक्टली पब्लिश हो चुकी है। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो देख सकते हैं कि रीसेंट पोस्ट में फर्स्ट पोस्ट बाय कंट्रीब्यूटर शो हो रहा है, फर्स्ट पोस्ट बाय ऑथर शो हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट पोस्ट बाय कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस पोस्ट से रिलेटेड ये सिर्फ कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है लेकिन इमेज नहीं है। अगर मैं इस फर्स्ट पोस्ट बाय ऑथर पे क्लिक करूं तो मेरे पास टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी शो हो रहा है। मींस के ऑथर मीडिया के ऑप्शंस को यूज कर सकता है और डायरेक्टली पब्लिश कर सकता है, जबकि कंट्रीब्यूटर मीडिया के ऑप्शंस को यूज नहीं कर सकता और वो डायरेक्टली भी पब्लिश नहीं कर सकता। उसे पोस्ट पहले सबमिट करनी होगी फॉर रिव्यू के लिए। अब मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में जाके इसी यूजर रोल को दोबारा एडिट करता हूँ और इसको ऑथर की बजाय एडिटर का रोल असाइन करता हूँ और देखते हैं कि क्या यूजर वाले अकाउंट में कुछ ऑप्शन चेंज हुए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
आप देख सकते हैं कि इस यूजर के अकाउंट में मेरे पास मीडिया के साथ साथ आप पेजेस का ऑप्शन भी शो हो रहा है। मींस कि हमारे पास अब पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, प्रोफाइल और टूल्स के ऑप्शंस हैं कि एक एडिटर इन तमाम ऑप्शंस को यूज करके पेजेस क्रिएट कर सकता है, पोस्ट क्रिएट कर सकता है, कमेंट्स पब्लिश कर सकता है। मींस एडिटर के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं एज कम्पेयर टू ऑथर। इसी तरह अब मैं अपने एडमिन पैनल में जाके इसी यूजर का रोल मैं चेंज करता हूँ, एडिटर से अब एडमिनिस्ट्रेटर, और मैं इसको यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब ये रोल चेंज हो चुका है। और अब मैं अपने यूज़र वाले अकाउंट में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। मींस कि हमारे पास पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, यूज़र, प्लगइन्स और अपीयरेंस के ऑप्शंस हैं। मींस कि एक एडिटर अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर के ऑप्शंस को यूज नहीं कर सकता था क्योंकि ये वाले ऑप्शंस उसको शो नहीं हो रहे थे, जबकि एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये वाले ऑप्शंस भी हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपनी वेबसाइट्स को कस्टमाइज कर सकता है, कोई प्लगइन्स ऐड कर सकता है, यूजर्स ऐड कर सकता है और इस तरह कोई पोस्ट और पेजेस भी क्रिएट कर सकता है। जबकि हमारे पास अदर रोल्स में ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे जो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास हैं। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट में जाके यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिफरेंट रोल्स असाइन कर सकते हैं और इस तरह हम अपनी वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस टाइमली मिलती रहें।